मैं अपने साथ भारत की मिट्टी की महक लेकर के आया। और करोड़ों करोड़ों भारतीयों के तरफ से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं लेकर के आया। भारत की प्रगति से आप खुश होते हैं और यहां आपकी प्रगति पर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो जाता है। चौड़ा होने के कितना होता है? कितना? मेरा तो 56 हो जाता है। साथियों, मैं आज अभी प्रेसिडेंट टिनुबू का और नाइजीरिया की जनता का भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस प्रकार का यहां स्वागत हुआ है वो अद्भुत है। और कुछ ही समय पहले प्रेसिडेंट टिनुबू ने मुझे नाइजीरिया के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ये सिर्फ मोदी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान भारत के करोड़ों करोड़ों लोगों का है। और ये सम्मान आप सभी का है, यहां रह रहे भारतीयों का है। साथियों, मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक ये सम्मान आप सबको समर्पित करता हूं। साथियों, प्रेसिडेंट टिनुबू से बातचीत के दौरान वो नाइजीरिया की प्रगति में आपके योगदान की बार बार तारीफ कर रहे थे। और जब मैं उनको सुनता था, उनकी आंखों में जब ये चमक देख रहा था, उस वक्त मेरा माथा गर्व से ऊंचा हो गया। जैसा कोई फैमिली मेंबर करियर में बहुत ऊंचा पहुंच जाता है और जैसे उसके माता पिता को, उसके गांव वालों को उस पर गर्व होता है, वैसे ही भावना से मैं भरा हुआ हूं। आप सभी ने नाइजीरिया को सिर्फ अपना परिश्रम, अपनी मेहनत ही नहीं दी है, आप लोगों ने नाइजीरिया को अपना दिल भी दिया है। यहां का भारतीय समुदाय हमेशा से नाइजीरिया के हर सुख दुख में साथी रहा है।
नाइजीरिया के लोग आज 40 या 60 में जो लोग हैं, उनमें से अनेक ऐसे मिलेंगे जिनको किसी न किसी भारतीय टीचर ने पढ़ाया होगा। यहां बहुत सारे भारतीय डॉक्टर हैं जो नाइजीरिया के लोगों की सेवा कर रहे हैं। नाइजीरिया में कितने ही भारतीयों ने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करके इस देश की विकास यात्रा में सहभागी बने हैं। आजादी से भी बहुत पहले किशन चंद चेलाराम जी यहां आए थे। तब ये कोई नहीं जानता था कि उनकी कंपनी नाइजीरिया के सबसे बड़े बिजनेस हाउस में से एक बन जाएगी। आज भारत की अनेक कंपनियां नाइजीरिया की पूरी इकोनॉमी को ताकत दे रही है। तोलाराम जी के नूडल्स, या घर घर में आनंद से खाए जाते हैं। तुलसी चंद राय जी की फाउंडेशन नाइजीरिया के लोगों की जिंदगी में रोशनी भर रही है। यहां के लोगों के साथ भारतीय कम्युनिटी नाइजीरिया के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और यही तो भारत के लोगों की बहुत बड़ी ताकत है, भारत के लोगों के संस्कार है। हम दूसरे देश में भले जाएं, लेकिन सर्वहित के अपने संस्कार नहीं भूलते। हम तो वो लोग हैं जो सदियों से अपनी रगों में उन संस्कारों को लेकर के जिए हैं जो पूरे विश्व को एक परिवार मानता है। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। साथियों, आप लोगों ने नाइजीरिया में भारतीय संस्कृति को जो गौरव दिलाया है वो हर तरफ दिखता है। यहां के लोगों में योग लगातार पॉपुलर हो रहा है। मुझे लगता है आप लोग नहीं कर रहे, नाइजीरिया के लोग तो कर रहे हैं। ये आपकी ताली से पता चल गया मुझे। देखिए साथियों, पैसे कमाइए, नाम कमाइए, जो कमाना है कमाइए, लेकिन कुछ समय योग के लिए भी तो लगाइए। और मुझे किसी ने बोला कि यहां के नेशनल टीवी पर अब योग का एक वीकली प्रोग्राम दिखाया जाता है। आप लोग तो यहां का टीवी नहीं देखते होंगे, आप तो इंडिया का देखते होंगे। वहां कितना पानी आया, आज कहां एक्सीडेंट हो गया, और यहां
नाइजीरिया में हिंदी भी बहुत पॉपुलर हो रही है। नाइजीरिया के युवा, खासकर कानो के काफी स्टूडेंट हिंदी सीखते हैं। और कानों में तो हिंदी प्रेमियों ने दोस्ताना नाम का एक ग्रुप भी बना लिया, यहां मौजूद है। और इसलिए जब इतना ज्यादा दोस्ताना है तो फिर भारत की फिल्मों से दोस्ती होना भी बहुत स्वाभाविक है। मैं अभी भोजन के समय गप मार रहा था सबके साथ, यहाँ के लोगों से। उनको भारत के सब एक्टरों का नाम मालूम है, सब फिल्मों का नाम। नॉर्दर्न एरिया में लोग भारतीय सोच दिखाने के लिए उमड़ पड़ते हैं। नमस्ते वाला, ये वाला शब्द समझ आ जाता है लोगों को। ये मूलतः गुजराती शब्द है, मारा वाला। नमस्ते वाला जैसी फिल्में और पोस्टकार्ड जैसी वेब सीरीज यहां खूब पसंद की जा रही है। साथियों, गांधी जी लंबे समय तक अफ्रीका में रहे थे। उन्होंने अफ्रीका के लोगों का सुख दुख साझा किया। गुलामी के उस दौर में भारत और नाइजीरिया के लोगों ने आजादी के लिए, उसके जंग के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और जब भारत आजाद हुआ तो उसने नाइजीरिया के आजादी के आंदोलन को भी प्रेरित किया। आज भारत और नाइजीरिया संघर्ष के दिनों के साथी की तरह एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। हम दोनों के पास डेमोक्रेसी की समानता है। हम दोनों के पास डायवर्सिटी की समानता है। और हम दोनों देशों के पास डेमोग्राफी की ऊर्जा है। भारत और नाइजीरिया दोनों में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, रीति रिवाज मानने वाले लोग हैं। यहां लेगोस के जगन्नाथ जी भगवान, यहां भगवान वेंकटेश्वरा, गणपति दादा, कार्तिकेय मंदिर डायवर्सिटी के प्रति नाइजीरिया के सम्मान के प्रतीक है। और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो नाइजीरिया की सरकार को इनके निर्माण में सहयोग के लिए मैं हिंदुस्तान वासियों की तरफ से आभार भी व्यक्त करूंगा। साथियों, भारत
जब आजाद हुआ था तो अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। आजादी के बाद हमारे पूर्वजों ने उन चुनौतियों से बाहर निकालने के लिए अनेक अथक परिश्रम किया और आज भारत की तेज प्रगति की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि